हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन एसीबी साइंस एकेडमी। आज हम लोग इस क्लास में सेल का चर्चा करेंगे, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ सेल। यूकैरियोटिक सेल, the term eukaryotic has been derived from Greek word, that is you means true and carry on, that is nucleus. Okay, we can say the cell which have true nucleus is called eukaryotic cell. Okay, now what are the characteristic features of eukaryotic cell? Characteristic features: first one, true nucleus is present, which is surrounded by endomembrane system, that is nuclear envelope. Presence of membrane bounded cell organelles, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यहां जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए पैक्ड होगा विथ हिस्टोन प्रोटीन टू मेक chromosome. Now it has several locomotory and cytoskeletal structures, and the example of eukaryotic cell is protist, fungi, plants and animals. Okay, the eukaryotic cell वैसे सेल को हम लोगों ने कहा जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर इन्वेलप से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ओके, अब देखिए ये एनिमल सेल है, इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बहुत सारा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। दिस वन इज प्लांट सेल. इट ऑल्सो हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ सेवरल membrane bounded cell organelles. Okay, next, cell wall. अब देखिए ये जो यूकैरियोटिक सेल है, उस यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल है, दैट प्लांट सेल हैज अ रिजिड सेल वॉल. Cell wall is exclusively found in plant cell. Okay, it is additional non-living rigid structure which surrounds the plasma membrane of bacteria, fungi, algae and plant cells. Okay, in case of animal cell, cell wall is absent. Now the composition of cell wall varies in different groups. अलग अलग जो सेल है उसमें सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। ओके, नाउ फंगल सेल वॉल, बात करेंगे फंगल सेल वॉल का, तो ये बेसिकली बना हुआ है काइटिन का। किसका बना हुआ है? काइटिन का। काइटिन इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। किसका बना हुआ है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नाउ अल्गल सेल वॉल, इस अल्गल सेल वॉल is basically made up of galactons, mannans and the mineral like calcium carbonate. Okay, and the plant cell wall insoluble polysaccharide which is made up of cellulose,
हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ओके, ये फंगल सेल का सेल वॉल है, ये अलगल सेल का सेल वॉल है, और ये प्लांट सेल का सेल वॉल है। द सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल which is secretion of protoplast. Now, characteristic features. Cell wall of plants consist of two regions, that is primary wall and secondary wall. What is primary wall? It is found in young plant cell. जो सेल डिवाइड करके न्यू सेल बना रहा है और जो नया प्लांट डेवलप कर रहा है, उसमें ये प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट डेवलप करता है। इट इज थिन सिंगल लेयर which is elastic in nature and it has capability of expanding in growth cell such as that is meristematic and parenchymatous cell. मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में बेसिकली दो टाइप का सेल है, वन इज परमानेंट सेल, अनदर इज मेरिस्टेमेटिक सेल। हर बार जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है तो एक परमानेंट सेल बनता है और एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल इज सच टाइप सेल व्हिच अंडरगोज डिवीजन। ओके, एंड द सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज फाउंड इन मैच्योर सेल्स। ये किस में प्रेजेंट होता है? मैच्योर सेल में। एंड इट हैज सेवरल लेयर्स। प्राइमरी लेयर, primary wall is made up of single layer and this secondary wall may be multi-layered. Okay, and it may be lignified and subelinized cell wall. ये देखिए, ये प्लांट सेल है, ये उसका आउटर लेयर है। यही आउटर लेयर क्या है? तो सेल वॉल है। इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है, दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल, then after these are secondary cell wall. ये secondary cell wall different layers में divided होता है। Now middle lamella. Okay, देखिए, cell wall in case of plant cell is first made up of middle lamella. Okay, then after primary cell wall, then after secondary cell wall, and there may be tertiary cell wall, and tertiary cell wall may be absent. Okay, so middle lamella, it is the outer layer which is thin, sticky and amorphous layer which act as cementing material. Actually ये outermost layer है जो दो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। और जब प्लांट सेल वॉल को अलग करना होता है तो यहाँ पर एंजाइम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड पेक्टिनेज एंजाइम। दैट पेक्टिनेज एंजाइम dissolves the pectin layer, that may be calcium pectate or magnesium pectate. Okay, now बेसिक फंक्शंस। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, तो साइड पे सेल वॉल का डिपोजिशन, सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है, जिसके कारण माइन्यूट पोर्स बन जाता है। और ये माइन्यूट पोर सेल्स को, प्लांट सेल्स को इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट करता है। दैट्स व्हाई plasmodesmata is also called intercom system of the cell. So plasmodesmata is intracellular cytoplasmic connection. Okay, endoplasmic reticulum plays a role in origin of plasmodesmata. Okay, देखिए यहाँ ये एक प्लांट सेल हुआ, ये दूसरा प्लांट सेल है, ये तीसरा प्लांट सेल है, ये चौथा प्लांट सेल है।
अब गौर से देखिए, ये जो डिफरेंट प्लांट सेल है, ये इंटरनली कनेक्टेड है, ये इंटरनली कनेक्टेड है। जिससे कनेक्टेड है इसी को कह देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, नाउ फंक्शंस। It maintains the shape of the cell. It protects the cell from mechanical injury. ये रिजिड होता है, हार्ड होता है, जो कि प्लांट सेल को मैकेनिकल शॉक से, मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ओके, it also protects from the attack of pathogens like bacteria, fungi, viruses, etc. And it allows the materials to pass, that is from outside to inside and from inside to outside. It helps in cell to cell interaction. Okay, now pits. At certain places secondary cell wall is not deposited. Okay, that makes pit. यही क्या बना देता है? Pit. The adjacent cell are generally opposite to each other and form pit pairs. Pits basically दो टाइप का होता है, एक है simple pit, दूसरा है bordered pit. Simple है uniform pit cavity in diameter and the bordered pit is flask shaped pit. Okay, now presence of number of plasmodesmata or cytoplasmic strands are in pit through which the cytoplasm of one cell is connected with the cytoplasm of other cell. Okay, and lined by plasma membrane and contains a fine tubule. That fine tubule is called desmotubule. क्या कहते हैं उसको? desmotubule. ये जो देख रहे हैं ये डिफरेंट सेल वॉल का अलग अलग लेयर है और यही क्या है? तो पिट प्रेजेंट है। और यही क्या होता है? तो दो टाइप का है, एक है बॉर्डर्ड पिट और दूसरा है सिंपल टाइप ऑफ पिट। ओके, नाउ सेल membrane. This cell membrane is also called plasma membrane or plasma lemma. Okay, now what are the characteristic features of this cell membrane? Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. It is selectively permeable membrane. Composition, basically it is made up of phospholipid, protein and some carbohydrate, that is glycolipids and glycoproteins. The protein ratio and lipid, that is the ratio of protein and lipid is different in different type of cells. अलग अलग सेल के मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन और लिपिड का जो परसेंटेज है वो अलग अलग होगा। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है वो लगभग 52% प्रोटीन और लगभग 38 to 40% क्या होता है इसमें, दैट इज 38 to 48% लिपिड्स प्रेजेंट होता है और बहुत कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होगा। बाइलेयर लिपिड अरेंजमेंट, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड का फॉस्फोलिपिड का लेयरिंग है वो दो लेयर में अरेंज होता है और हर लेयर बना हुआ है एक पोलर एंड और दूसरा नॉन पोलर एंड का, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। ओके,
ये जो फॉस्फोलिपिड है ये दो एंड रखता है. दिस वन इज हेड and this one is tail. Head is polar and tail is non-polar. Okay? तो लिपिड में जो अरेंजमेंट है दैट अरेंजमेंट इज बाइलेयर. ओके, और ये जो आप देख रहे हैं यही लिपिड का बाइलेयर है जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरे के इंटरफेस पर प्रेजेंट है और पोलर एंड प्रेजेंट होता है. ओके, दिस वन इज लिपिड बाइलेयर. ये हेड पार्ट, ये टेल पार्ट. दिस वन इज हेड पार्ट एंड दिस वन इज टेल पार्ट. ओके, एंड certain where proteins are embedded and proteins are of different types in cell membrane, which is basically divided into two categories. One is called extrinsic protein and another is called intrinsic protein. Okay, now what are the characteristic features? That is, in cell membrane two types of membrane proteins are present depending on the ease of extraction. That is peripheral protein and integral protein. Peripheral protein जो है ये क्या होता है, तो ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हो, और इंटीग्रल प्रोटीन which is embedded in the cell membrane. It is tunnel protein, it is transmembrane protein, okay, which helps in exchange of material from outside ECF to ICF and vice versa. That is extracellular fluid to intracellular fluid and intracellular fluid to extracellular fluid. Okay. These are the integral membranous protein and this one is peripheral protein. The peripheral protein हमेशा सरफेस पर प्रेजेंट होगा और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है. ओके, स्ट्रक्चर की बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेम्ब्रेन दिया, जैसे ट्राइलैमिनर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. लेकिन ये सब मॉडल फंक्शनल नहीं है बिकॉज दीज मॉडल्स डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, एंड दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल which was proposed by Singer and Nicholson. इसको 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड which is semi solid, some part is solid and some part is liquid. Okay, now here the molecular movement is of two types. One is called lateral. What is lateral movement? That is seen in lipid and protein. Occurs within the same monolayer and it is more common type of movement. And the second one is flip-flop movement, which is seen in lipid, more common in lipid and not in protein due to larger size, and it is slower than the lateral movement and movement occurs from one layer to other layer. ये जो lateral movement है वो एक ही लेयर में मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स में मूवमेंट होगा. ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, formation of intracellular junction, secretion, endocytosis, exocytosis, cell division, etc.
and it also provides the shape to the animal cell. Endocytosis, that is intake of chemical from outside to inside the cell. And this endocytosis is further divided into two types. One is called phagocytosis, another is called pinocytosis. Phagos, to engulf, that is intake of solid molecule, is called phagocytosis, and pinocytosis, it is also called cell drinking, that is intake of liquid fluid molecule. ओके, अब चले आइए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ केमिकल either from outside to inside the cell and vice versa. And this transport is basically of two types. One is called passive transport. Passive transport एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता हो. Such movement is called passive transport, that is the movement of neutral solute along with the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. It occurs by simple diffusion, facilitate diffusion, etc. And here energy is not utilized. But in contrast of passive transport, this active transport is performed by consuming energy. Here energy is used and the movement of ions or molecule against the concentration gradient is called active transport, like sodium potassium pump in animal cell. And here ATP is utilized. Without ATP, this function cannot be performed. Now, cytoplasm. Cytoplasm. Protoplasm is gel-like fluid which is present inside the cell. Okay? And this protoplasm term was coined by Purkinje. Okay? And protoplasm was called the physical basis of life. And this concept was given by Julian Huxley. Okay? Protoplasm is further divided into two types. One is cytoplasm, another periplasm. The part of protoplasm which is present inside the nucleus is called nucleoplasm, and the part of protoplasm which is present inside the cell but outside of nucleus is called cytoplasm. This cytoplasm is gel-like semi-fluid matrix which fills the cell, that is present inside the cell. Okay? It is main arena, it is main area of cellular activities in both plant and animal cells. ये वह साइट है जहां पर सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट होगा. ओके, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हियर एंड टू कीप द सेल in its living state. Now, components. One is cytosol, another is cell organelle. Cytoplasm फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड में सेलुलर कंपार्टमेंट्स भी प्रेजेंट है. तो जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड साइटोसॉल, और जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है दैट इज ऑर्गेनल्स. तो it is clear fluid. It constitutes about 90% water and consists of proteins, lipids, inorganic salts. Okay? And organelles. These are present in this cytosol. Cytosol में ये organ present है, मतलब it is suspended in cytosol like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vacuole, lysosome, chloroplast, which is found only in plant cell. Okay?
अब देखिए, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इस सेल के अंदर, ओके, और इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेगा. नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन system. The membranous cell organelle which function in coordinated manner, that is packaging and transport of material. It is absent in prokaryotic cell and mature mammalian RBC. ये जो सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, cell organelles are the intracellular compartments which are present in the cytosol, and a specific type of cell organelle performs a specific function. जैसे एक फ्लैट है, तो उस फ्लैट में बेडरूम होगा, किचन होगा, डाइनिंग रूम होगा, बाथरूम होगा. सभी का काम क्या है? अलग अलग है, लेकिन सब मिल करके एक क्या बना दिया? फ्लैट बना दिया. उसी तरीके से ये जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, है एक सेल का ही पार्ट, लेकिन अलग अलग सेल ऑर्गेनल अलग अलग काम के लिए बना हुआ है. नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एक्सेट्रा. Endoplasmic reticulum, it is network like structure, okay, which is present in cytoplasm, and this endomembrane system composed of three type of structures. One is called cisternae, another is tubule, and the third one is vesicles. Okay. Cisternae, it is involved in protein synthesis. Example, the cell of pancreas and brain, which is associated with larger subunit ribosomes. Okay. Tubular structure, it is involved in lipid synthesis, sterol synthesis, steroidal structures. And vesicles abundant in pancreatic cell, and there are the only endoplasmic reticulum which is found in spermatocyte. Okay, तो ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, यही आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये सिस्टर्नल स्ट्रक्चर है, ओके, एंड क्रिस्टी स्ट्रक्चर है. Endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments. एक कंपार्टमेंट को कहते हैं luminal compartment, and the second one is called extraluminal compartment. Okay, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस, इसमें ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या है? इट इज द इंटरनल स्पेस which enclosed by the endoplasmic membrane, and extraluminal compartment, the space present outside the endoplasmic reticulum but in cytoplasm. Okay, तो ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसका द मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट कह दिए ल्यूमिनल, और मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म के तरफ जो फ्री स्पेस में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपोनेंट. नाउ endoplasmic reticulum is basically of two types on the basis of presence or absence of ribosome. एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड द अदर टाइप which has no endoplasmic reticulum is called a smooth endoplasmic reticulum or
ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको ए ग्रेन्युलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Here ribosomes are absent, okay, and it is present in muscle cell. Here it is known as sarcoplasmic reticulum, and the rough endoplasmic reticulum, which is also called granular granular endoplasmic reticulum. Okay, here ribosomes are present and contains two types of glycoproteins, that is called riboforin first and riboforin second. अब देखिए, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके मेम्ब्रेन से कहीं पर भी प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन यहां देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें बहुत सारा ये ग्रेन्युलर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, and these ribosomes get attached with the surface of endoplasmic reticulum with the help of a special type of protein. That protein is called riboforin, and that riboforin is of two types, riboforin first and riboforin second. Okay, a smooth endoplasmic reticulum एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस दोनों ही का अलग अलग फंक्शन देखते हैं। तो पहला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। इट इज इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, xenobiotics, as it is associated with cytochrome P450। तो ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर चला गया सेल के अंदर, तो इसको ये डिटॉक्सिफाइड कर देता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज इट रिलीजेज कैल्शियम आयन। It helps in muscle contraction by release and uptake of calcium ion and synthesis of product of rough endoplasmic reticulum pass into the Golgi complex through smooth endoplasmic reticulum। रफ में जो प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलोकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चले आइए यहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड है, राइबोसोम है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ओके, इट प्रोवाइड्स द प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इन गोल्जी बॉडी एंड it gives rise to formation of a smooth endoplasmic reticulum। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स डिटैच्ड हो जाता है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज गोल्जी apparatus। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। It is also called dictyosome when found in plant cell. This Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi in 1898. Okay, it was first of all seen in the nerve cell of barn owl. Okay, it is reticular structure which is present near the nucleus of cell and present in eukaryotic cell except mature sieve tube in plant and mature RBC of mammal, sperm cells of bryophytes and pteridophytes। यहां पर ये absent होगा। In plant cell it is called dictyosome। Okay, now this Golgi apparatus is basically made up of
four components. One is called cisternae, another is called tubules, next one is called vesicles, and finally vacuoles. अब देखिए ये जो सिस्टर्नी है are flattened sac like structures which are stacked on one another. Tubules, these are small flat interconnecting structures which are called tubules, and vesicles, these are small rounded sac like structures which are present on the side of cisternae in cluster, and vesicles are formed by generally pinch off. It is formed by pinching off of Golgi cisternae. And vacuoles, these are large spherical vacuolar which are basically present near the maturing phase of Golgi body. The Golgi body जो saucer shaped structure है इसमें दो साइट होता है. One is called maturing phase, another is called forming phase, and these are the cisternae. These smaller droplets are called vesicles, and larger components are called vacuoles and attached with the tubules. Okay. Now, these are arranged in the convex cis form and concave trans form. ये जो गोल्जी एपरेटस है ये स्लाइटली कर्व्ड होता है. इसी कर्व्ड होने के कारण ये एक साइड कॉनकेव और दूसरे साइड कॉन्वेक्स एंड बनाता है. फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस का फॉर्मेशन करता है. अब ये देखिए, दिस वन इज सिस फेस, अनदर इज कॉल्ड ट्रांस फेस. फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस. It faces the endoplasmic reticulum, okay, convex in shape, and it receives the vesicles from endoplasmic reticulum. And trans, it faces the cytoplasm and concave in shape, maturing phase. And modified materials are packed and released from the ट्रांस फेस. ये पैकिंग और रिलीज मदद करता है मटेरियल्स का. ये देखिए बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है जो पैक्ड हो रहा है और यहां से रिलीज्ड होता हुआ बाहर चला जाएगा. नाउ द बेसिक फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus. फर्स्ट, टू प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, and it helps in secretion, cell secretion. Second, it is the site of formation of glycoproteins and glycolipids. Third one, the root cap cells are rich in Golgi and secrete mucilage for the lubrication of root tip. रूट टिप प्लांट के केस में बेसिकली बना हुआ है गोल्जी apparatus का. And the acrosome of a sperm is made up of Golgi apparatus that secretes hyaluronidase enzyme, lytic enzymes. Okay, and the formation of plasma membrane during cytokinesis, as well as this Golgi body also helps in formation of primary lysosome. नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम. लाइसोसोम. अब देखिए लाइसोसोम का हम लोग बात कर रहे हैं. तो लाइसोसोम जिसको फर्स्ट डिस्कवर किया था क्रिस्टियन डी डूवे ने, लाइसोसोम क्या है? इट इज सिंपल टीनी स्फेरिकल सैक and single membranous structure, and the membrane is basically made up of lipoprotein which is about
75 angstrom thick. Okay, it is a small drop-like structure which is filled with different hydrolytic enzymes. It is rich in hydrolytic enzymes and it is active at the acidic pH. Acidic conditions are maintained inside the lysosome by pumping the H plus ion into them. ये जो साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर किया जाता है लाइसोसोम में और ये लाइसोसोम के चैम्बर में मेंटेन करता है एसिडिक पीएच को. दिस वन इज द लाइसोसोम और इसको ट्रांसवर्सली कर दिया गया. तो कट करने के बाद ये बाहर से दिख रहा है कि ये मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. There are different types of hydrolytic enzymes present in the endoplasm, present in the lysosome. That is, first one is protein. तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है प्रोटीएसेस. ओके. लिपिड, इसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है लाइपेज. कार्बोहाइड्रेट, इसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रेजेंट है ग्लाइकोसाइडेज. न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम प्रेजेंट है न्यूक्लिएज. फॉस्फेट है, that is acid phosphatase, and sulfates है तो enzyme present है sulfatase. There are different types of enzymes which are present in lysosome. Okay. Now lysosome is polymorphic, means lysosome exists in more than one form. The more than one कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो 4 फॉर्म में. Primary lysosome, secondary lysosome, autophagic lysosome, and residual body. Okay, the primary lysosome, it is newly formed. This lysosome is formed by the Golgi body, which contains inactive enzyme. इसमें कैसा एंजाइम प्रेजेंट होगा? इनएक्टिव एंजाइम. और यही प्राइमरी लाइसोसोम जब फ्यूज कर जाता है फूड वैक्यूल से तो वो बना देता है सेकेंडरी लाइसोसोम. And that secondary lysosome contains active enzyme. Okay, secondary lysosome, primary lysosome plus phagosome. ये दोनों ही फ्यूज कर गया तो बन गया secondary lysosome. And it contains active enzymes. और यहां पर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो कैसा होगा? Inactive enzymes. Okay. And the autophagic lysosome, the lysosome which engulfs the other cell organelle of same cell, that is called autophagic lysosome. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको इनगल्फ कर गया लाइसोसोम. तो वैसे लाइसोसोम को कहते हैं क्या? ऑटोफैगिक लाइसोसोम. और सेकेंडरी लाइसोसोम और ऑटोफैगिक लाइसोसोम में जो फूड या फिर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है उसको जब डाइजेस्ट कर दिया जाता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया तो उसको स्टोर करके रखने वाला लाइसोसोम कहलाता है रेसिडुअल बॉडी. दैट इज अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन रेसिडुअल बॉडी. ओके. The disappearance of larval organs during metamorphosis is the example of function of lysosome. लाइसोसोम क्या करता है? इसमें जो डिफरेंट एंजाइम्स होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, ऑटोफैगोसाइटोसिस में या और मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है. और जरूरत पड़ने पर ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल पर खुद पर भी इसका एंजाइम काम करता है और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है. दैट्स व्हाई दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैक. इसलिए इसको क्या कह देते हैं? सुसाइडल बैक. नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which are found in cytoplasm. It contains water, sap, excretory products. Okay.
It is also called sap vacuole and its membrane is called tonoplast. जैसे सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो यहां पर वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. This tonoplast facilitates the transport of ions and other materials against the concentration gradient into the vacuole. Okay, ion concentration. Okay, here ion concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm. Okay, in plant cell the vacuoles can occupy up to 90% of the cytoplasmic space. ये देख लीजिए, ये वैक्यूल प्रेजेंट है. ये वैक्यूल इतने बड़े साइज का होता है कि न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ धक्का देकर भेज देता है और इसी के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट. और प्लांट सेल में मैक्सिमम साइट ऑक्युपाइड रहता है इसी वैक्यूल से. नाउ वैक्यूल्स बेसिकली 3 टाइप का होता है: कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल. कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, it is present in well functional in the freshwater protozoan which helps in osmoregulation, helps in excretion. Okay, in amoeba it helps in excretion and also helps in osmoregulation. What is osmoregulation? To maintain the osmotic concentration of body fluid is called osmoregulation. Okay, contactile vacuole is well functional in freshwater protozoan. It is present in marine protozoan, but it is non-functional there. And in parasitic protozoan, contactile vacuole is absent. Food vacuole, the vacuole which stores proteins, food and food particles. And gas vacuole, सेल के अंदर जो रिएक्ट होता है उन रिएक्शंस के थ्रू जो गैस रिलीज होता है, गैस को स्टोर करके रखने वाले वैक्यूल को कहते हैं गैस वैक्यूल. एंड इट प्रोवाइड्स बुआयांसी टू द सेल. सेल को फ्लूइड मीडियम में डूबने से प्रोटेक्ट करता है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, these two cell organelles are semi autonomous cell organelle which contains their own circular DNA, own ribosome, which helps in protein synthesis. Mitochondria and chloroplast are the self-duplicating, semi-autonomous cell organelle. Mitochondria arise by division of pre-existing mitochondria, and chloroplast arise from the प्रोप्लास्टिड्स. एक्चुअली सेल के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड होता है, दैट स्मॉलर साइज्ड अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड इज कॉल्ड प्रोप्लास्टिड. और हेक्केल ने बताया था ये प्लास्टिड बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है. वन इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. एंड दीज 3 प्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टेबल. ये सब एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फॉर डुप्लीकेशन दे हैव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, दैट मे बी 55S टाइप ऑफ राइबोसोम, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए फॉर प्रोटीन synthesis. Okay? They are also bacterial in origin. इसी जमाने में ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरियल ओरिजिन का था, खुद सरवाइव नहीं कर पाया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, तो ये शिफ्ट कर गया किसी होस्ट सेल में. ओके, इसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए प्रेजेंट है, अपना राइबोसोम प्रेजेंट है. Okay? और in resembles like the bacteria, इस
जो मेम्ब्रेन है इसका वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से सिमिलर है, जो बतला रहा है कि इसका ओरिजिन कहीं ना कैरियोटिक ओरिजिन रहा होगा। ओके, अब देखिए ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया is also double membranous, chloroplast is also double membranous structure. Now mitochondria, it is double membranous cell organelle. इसका शेप अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है, ये डिस्क्वाइड हो सकता है, ये रॉड शेप हो सकता है, ये फिलामेंटस हो सकता है, ये ग्रेन्युलर भी हो सकता है। ओके, it can be seen by stained by Janus green stain number। अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग होगा। जो सेल मेटाबॉलिकली जितना एक्टिव होगा वैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होगा। नॉर्मली 300 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल प्रेजेंट होता है, जो सेल नॉर्मल फंक्शन करता है, जैसे किडनी सेल, जैसे लीवर सेल। लेकिन अमीबा है, श्वास अमीबा 50,000 प्रेजेंट होगा। फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड, इसमें पर मसल पर सेल 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया के करीब प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन इट्स मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। नाउ स्ट्रक्चर, it is double membranous structure, inner membrane and outer membrane. Inner membrane, it is larger in size, in folding, which folding is called crispy. It has 80% protein and 20% lipid and is rich in cardiolipin. A special type of lipid is present in the inner membrane of mitochondria, that is called cardiolipin, and it ATP synthesis and F0 F1 particle, elementary particle attached with the crusty of inner membrane. Outer membrane, it is smooth, which is freely permeable. It is chemically composed of 40% of lipid and 60% of protein, and it contains transport protein. आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ओके, तो यही है मेम्ब्रेन सिस्टम। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया। यही इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाता है। दोज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, और उसके अंदर जो ग्रेन्युलर फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया is divided into 2 chambers. One is called outer compartment, or that is called intermembranous space. Another is called inner compartment or matrix. ये जो outer compartment है, it is present between the 2 mitochondrial membranes. It is also called perimitochondrial space. And this inner compartment, which is filled with granular fluid called matrix, it is the inner side of membrane, inner part of mitochondria. The cristae are formed from the particle of infolding of inner membrane towards the matrix, which increase the surface area and it helps in enzymatic activities. यही मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है डिफरेंट एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल, जहां पर क्रेब साइकिल परफॉर्म होता है जो एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल अटैच्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी से, व्हिच हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू व्हिच एटीपी सिंथेसिस इज कंप्लीटेड। Now, this matrix contains single circular double stranded DNA molecule, okay, that has high content of guanine and cytosine, and a few RNA are present, 70s of ribosomes. There may be 55s
ribosomes are present, and the enzymes for Krebs cycle are also present in mitochondrial matrix. Mitochondria divide by fission, basically by binary fission. The crusty and inner surface of the inner membrane is situated with numerous spherical knob-like structure that is called elementary particle or particles of the Fernandez and Moran और F1 particle और ऑक्सीसोम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद करता है. Each oxysomes is differentiated into base and stalk and headpiece. The headpiece contains enzyme ATP synthetase which bring about the oxidative phosphorylation and helps in release of ATP. And the functions of mitochondria, the basic functions of mitochondria are to maintain the site of aerobic respiration and ATP synthesis. Therefore, it is called powerhouse of the cell. इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको कह देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड दे ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ओके, तो ये था यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और यूकैरियोट में जो प्रेजेंट था कंपार्टमेंट सिस्टम दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स दैट मे बी सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल. आज के क्लास ने यूकैरियोटिक सेल का 50% पार्ट देखा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे यूकैरियोटिक सेल को विथ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम. आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएंगे, और आप लोग इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में सजेशन दें. और जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें. मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा थ्रू द बेल नोटिफिकेशन. ओके.